जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा क्या महत्व होता है, पूजन के शुभ मुहूर्त क्या होते हैं और साथ ही दोस्तों इस कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से ऐसे 5 चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी किस्मत बदलने लगेगी, आपका सौभाग्य जाग उठेगा, आपका दुर्भाग्य दूर होने लगेगा और आपकी रूठी तकदीर मान जाएगी। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को बेहद पवित्र माना गया है। इस महीने में विधि पूर्वक धन की देवी माँ लक्ष्मी और श्री हरि नारायण जी का पूजन करके उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न किया जाता है और उनका विशेष रूप से व्यक्ति आशीर्वाद भी पा सकता है। विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति का यह महीना हर तरह से व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने वाला और सभी संकटों कष्टों को हरने वाला महीना शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में कई बड़े त्योहार आते हैं जहां पर हम विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं और खासकर कुछ ऐसे विशेष उपाय करते हैं कि जिनसे हमारे सब रुके हुए अटके हुए काम बनने लग जाते हैं। यह चातुर्मास का आखिरी महीना भी होने के कारण तुलसी रोपण करना इस महीने में अति शुभ माना जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे शुभ दिनों में से एक महान दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन कई धार्मिक समारोह अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है और मान्यता अनुसार इस दिन हाथी, गाय, घोड़ा और घी, रुपया, पैसा, खाद्य सामग्री जो भी सुविधा अनुसार व्यक्ति दान कर सकता है, इनमें से किसी भी योग्य वस्तु का दान करने से व्यक्ति की धन संपदा बढ़ने लगती है। और इस दिन जहां भेड़ का दान करने से ग्रह योग कष्ट दूर होते हैं, वहीं व्रतधारी व्यक्ति अगर बैल का दान करते हैं तो उन्हें शिव के समान पद प्राप्त होने की मान्यता शास्त्र में कही गई है। दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन माना जाता है। और दोस्तों इस पवित्र दिन पर नदी, घाट या तीर्थ स्थानों में स्नान का और अपनी क्षमता के अनुसार दान करने का भी सर्वाधिक महत्व कहा गया है। इस दिन आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान अगर कर लेते हैं तो ऐसा कोई पाप नहीं है जो ठहर पाए, यानी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों इस दिन किसी भी मंदिर, शिवालय या फिर नदी तट पर दीप दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहा गया है और मान्यता है कि इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा का जो दूसरा नाम है त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में उनके भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली भी मनाते हैं और लोग अपने घरों को सजाकर श्री विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा को भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये तो हमने कार्तिक पूर्णिमा के महत्व को जानते हैं उन विशेष चमत्कारी उपायों को जो कि हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करने चाहिए और जिनको करके हम अपनी तकदीर को संवार सकते हैं, भगवान का, भगवती माँ का विशेष आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दान, दीपदान, पूजा, आरती और हवन आदि करने का एक अपना अलग ही महत्व कहा गया है। इस दिन यदि आप कर्ज से मुक्ति होकर धनवान बनने के रास्ते खोलना चाहते हैं तो दोस्तों ये 5 उपाय हम आपको बता रहे हैं, इनमें से किसी भी एक उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों पहला जो उपाय है दीप दान का। देखिए पवित्र नदी में दीपों को प्रवाहित करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में धन समृद्धि बनी रहे, आपके घर में बरकत होती रहे, आपके घर की फिजूल खर्ची बंद हो जाए, रोग शोक दूर रहे, तो इसके लिए भी आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। चाहे आप 5 ही दीपक प्रज्वलित करें
से विष्णु भगवान के मंदिर या फिर शिवालय में आप दीपदान अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों आप तुलसी माता के पास, पीपल देव के पास, वट देवता के पास, इन पौधों के पास भी दीपदान कर सकते हैं। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा को पाने के लिए दीपदान सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय शास्त्र में कहा गया है। दूसरा जो उपाय है दोस्तों, स्नान करना। इस दिन गंगा या यमुना तट पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं और व्यक्ति की धन समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। जो भी उसका रुका हुआ धन है, अटका हुआ धन है, या उसके जीवन में जो भी गरीबी है, अभाव है, रुपए पैसे की तंगी है, वो सब उसकी दूर होने लगेगी। और दोस्तों यदि आप गंगा या यमुना जी पर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और ये स्नान आप कैसे करेंगे इसकी शास्त्रीय विधि हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जिस भी बाल्टी या टब में आप स्नान करते हैं सबसे पहले उसको धो करके अच्छे से साफ कर लीजिएगा। फिर उसमें आप 1 कटोरी या आधा गिलास, जितना भी सुविधा अनुसार आपके पास गंगा जल मिले तो वो थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लीजिएगा और 2 तुलसी पत्र डाल लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद उस बाल्टी या टब को नहाने के पानी से भर लीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कभी भी भरी हुई बाल्टी में आपको गंगा जल मिक्स नहीं करना है। सबसे पहले उस बर्तन को साफ करके उसमें गंगा जल डालना है, उसके बाद ही आपको उसको पूर्ण रूप से भर के फिर स्नान करना है, तो ही आपको गंगा स्नान या यमुना स्नान का पूर्ण फल मिल पाएगा। दोस्तों जो भी जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं शास्त्र अनुसार जानकारी ही हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और तीसरा जो उपाय है दोस्तों, लक्ष्मी भोग। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री व गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को अगर आप भोग लगा देते हैं तो माता रानी प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं, क्योंकि इस उपाय से लक्ष्मी माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। और चौथा जो उपाय है दोस्तों, द्वार की सज्जा का, डोर की डेकोरेशन करने का। इस दिन द्वार पर वंदनवार आप लगाइएगा, उसे फूलों से सजाइएगा और आपके द्वार की जो मेन गेट है उसकी जो दहलीज है उसके दाएं और बाएं दीपक अवश्य जलाइएगा। और मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण अगर बांधते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। और दोस्तों द्वार पर सुंदर सी रंगोली भी आप जरूर बनाइएगा, जिससे लक्ष्मी माता आकर्षित होकर आपके घर में ही स्थिर रूप से वास करने लगेगी। और दोस्तों कहा गया है कि ये छोटे से उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से समृद्धि के योग बनते हैं और 9 ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। तो जो आपकी ग्रह बाधा है, जो भी आपके जीवन में संकट है, कोई भी परेशानियां हैं, तो वो भी आपकी दूर होने लगेंगी। और 5वां और अंतिम उपाय हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये है पीपल का उपाय। इस उपाय में आपको करना क्या होगा, पीपल के वृक्ष में आपको दूध और जल अर्पित करना है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके आपको 1 लोटा जल से भर कर लेना है। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आप मिला लीजिएगा और थोड़ी सी मिश्री, गुड़ या फिर खंड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो मीठा उसमें मिला लीजिएगा और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी भी आप डाल लीजिएगा। दोस्तों इस हल्दी मिश्रित मीठे जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाने से माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जिनमें से किसी को भी आप अपनी सुविधा अनुसार करके अपने जीवन को संवार सकते हैं। और दोस्तों अगर आप श्रद्धा से, निष्ठा से, भावना के साथ किसी भी उपाय को करते हैं, चाहे आप एक दिया ही भगवान के नाम का जलाते हैं, तो दोस्तों आपके घर में हमेशा ही बरकत रहेगी, सुख समृद्धि का वास होगा, लक्ष्मी का प्रकाश होगा। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा।